तो दोस्तों मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में कुछ ट्रांजेक्शन समझाए थे। चलो अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कुछ नए ट्रांजेक्शंस के साथ और थोड़े इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग कुछ एक नए ट्रांजेक्शन जो मोस्ट फेमस है, जैसे कि गुड्स परचेज, राइट। अभी हम लोग बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं, तो गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। दोस्तों ये देखो, ये ट्रांजेक्शन है, मैं आपको पहले बता देता हूं। परचेस अगर मैं बोलूं ना, बिजनेस के अंदर में दो चीजों का परचेस होता है, गुड्स का और एक असेट का। तो इसके ऊपर तो फिलहाल मैं आने का हूं, पहले हम लोग गुड्स की बात करते हैं क्योंकि गुड्स में परचेस आया हुआ इस वजह से। बेटा गुड्स के अंदर में भी दो परचेस होते हैं, एक कैश का और एक उधारी का, मतलब नगद खरीदना और एक उधार में खरीदना, कैश एंड क्रेडिट। ये तो आपने सुना ही होगा, ये तो आपको आता ही होगा, ये पता ही होगा। तो ट्रांजेक्शन में पहले आइडेंटिफाई करो कि जब भी आप गुड्स के ट्रांजेक्शन करो, गुड्स 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 गुड्स, बिजनेस यानी व्यापार के अंदर गुड्स एक तो खरीदी जाती है या फिर बेची जाती है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स का ही होता है, जिसका वो बिजनेस होता है। गुड्स के अलावा अगर आपने कुछ भी खरीदा बेचा है तो आपकी प्रॉपर्टी हो। चलो पहले बात डिफाइन करते हैं गुड्स क्या होता है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन समझा तो जरूर आओ, लेकिन यही क्लैरिटी अभी एक साथ में हम लोग निपटा देते हैं। बिजनेस में गुड्स किसको बोलते हैं? अगर मैं ग्रोसरी शॉपकीपर हूं तो गेहूं, चावल, दाल, टूथपेस्ट, ये सब के सब आइटम जो है, ये कौन से आइटम में आ जाते हैं? किराना टाइप का आइटम हो गया मान लेते हैं, या फिर जो भी तुम्हारे एफएमसीजी गुड्स होते हैं व्यापार के अंदर वो होते हैं। तो वो मेरे गुड्स है, मैं खरीदूंगा बेचूंगा तो उसका मतलब उसको बोलेंगे हम गुड्स। तो ऐसे वक्त जिस वक्त आप गुड्स की डीलिंग कर रहे हो तो उसका बाइंग एंड सेलिंग में तो परचेस किया तो परचेस अकाउंट ट्रीट करते हैं और सेल किया तो सेल अकाउंट ट्रीट करते हैं। Rather than using the goods amount there, goods named there, we have to use the purchase and sale word। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कपड़े के व्यापारी हो, बिजनेस अगर आपका कपड़े का है तो भाई कपड़े है ना, गुड्स हो गई। अगर आप सपोज दिवाली का पेंट बेचते हो, पेंट या पटाखे बेचते हो, ले लेते हैं क्रैकर्स, तो क्रैकर्स आपका क्या हो गया बेटा? गुड्स हो गया। किसी का अगर लकड़े का काम है तो लकड़ा यानी वुड क्या हो गया? गुड्स हो गया। किसी का अगर किसी भी चीज का काम पकड़ ले, किसी भी चीज को पकड़ लो आप, बस जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो वो आपकी गुड्स हो जाती है। अगर मैं कंप्यूटर वाला हूं तो मेरे शॉप में क्या मिलेंगे आपको? कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर क्या हो गई? गुड्स हो गई। तो चलो ठीक है, जो गुड्स है ना, उसके अलावा जो चीज आप खरीदते हो और बेचते हो तो समझ जाना वो आपकी एसेट है। जैसे कि मैं अगर सपोज किराना व्यापारी हूं और मैंने अपनी शॉप के लिए कंप्यूटर ले लिया, कंप्यूटर भी खरीदा मैंने, तो गुड्स खरीदता हूं तो अलग चीज होगी, कंप्यूटर खरीदा, व्हाट इज दिस? एसेट। कंप्यूटर यहां पे क्या होगी? एसेट। चलो ठीक है, मैं कपड़े का व्यापारी हूं तो मैंने वापस वहां पे एक मशीन लेके आ गया, कपड़े की मशीन, मतलब सिलाई करने के लिए। तो ये मशीन है, कपड़ा नहीं है, मशीन है वो, मशीन, तो वो है एसेट हो गई। इज दिस क्लियर? चलो मैं कंप्यूटर का व्यापारी हूं तो मैं कभी कंप्यूटर खरीदूंगा तो गुड्स हो गई। लेकिन अगर कंप्यूटर का व्यापारी अपने बिजनेस के लिए अगर एसी खरीद के लाता है तो एसी क्या होगी बेटा? असेट हो गई। आप समझ गए होंगे अभी। जिस चीज का बिजनेस हम करते हैं वो चीज में अगर हम डील करते हैं तो वो है गुड्स। उसके अलावा कोई चीज को अगर आप खरीदते बेचते हो तो जस्ट मेक इट कंफर्म कि वो असेट है। दिस इज क्लियर ना? तो देखो दोस्तों, अभी क्या करना है, कैश की क्रेडिटेबल आइडेंटिफाई करना है। तो आपका ये गुड्स परचेज हुआ है ना बेटा, यहाँ पे कैश परचेज है। बोले कैसे पहचाना सर आपने कि वो कैश परचेज है? राइट बेटा, आपने जो गुड्स यहाँ पे देख रहे हो ना, तो वो आपने जो गुड्स खरीदी है ना वो कैश में है। बोले कैसे पहचाना सर? यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, किसी से अगर आप उधारी खरीदते हो तो क्या पर्सन का नाम आना नहीं चाहिए? यस, आना चाहिए, क्योंकि मैंने किससे खरीदा उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उधार में ले रहे। तो हमेशा याद रखना कि उधारी वाले ट्रांजैक्शन में वो पर्सन का नाम अगर आ गया तो समझ जाना वो क्रेडिट परचेस है। क्रेडिट परचेस, उधारी में खरीदा, मान लेना पड़ता है, assumption लेना होता है। लेकिन अगर हाँ उस पर्सन के नाम के साथ अगर उन्होंने ये बोला है कि ये कैश में खरीदा था उस आदमी से, तो फिर वो कैश में खरीदा हुआ है, मतलब उस पर्सन का नाम रिकॉर्ड नहीं होगा। नगद वाले ट्रांजेक्शन्स में, कैश वाले ट्रांजेक्शन्स में, जो रियल ट्रांजेक्शन एक्चुअली कैश में कर दिए हैं उसमें पर्सन की रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ उधार हो ही नहीं रहा तो रिकॉर्ड होगा भी नहीं, पर्सन का नाम रिकॉर्ड नहीं होगा। इज दिस क्लियर?
लेकिन जिस ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम बिल्कुल भी नहीं है तो आपको कंफर्मली समझ लेना है कि वो कैश ट्रांजेक्शन है। कौन सा? कैश। तो दोस्तों ये जो मैंने जो बताया ना थ्योरी आपको अभी 1.5-2 मिनट से, ये थ्योरी ना सेल पर भी अप्लाई होती है। सेल तो ये परचेस का ट्रांजेक्शन है। अभी अगला हम लोग पहले परचेस के 2-3 ट्रांजेक्शन सीख लेते हैं, वो असेट का भी ले लेता हूँ, उधारी वाला भी ले लेते हैं, हम लोग उसको सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेल की तरफ जाएंगे। तो सेल का भी सिखा देता हूँ, क्योंकि 90% क्वेश्चन में 100% क्वेश्चन में परचेस की एंट्री आती है, यानी कि परचेस के ट्रांजेक्शन आते ही हैं। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू कंफर्मली अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज मेनी स्टूडेंट आई सॉ दे गेट कंफ्यूज, दे गॉट कंफ्यूज्ड इन दिस वन, वो कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से मैं आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, इसलिए क्लियर कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट बेटा ढूंढ लेते हैं। 2 एस्पेक्ट कौन से बनेंगे? परचेस, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे तो गुड्स मत लिखना, जब असेट खरीदते तो असेट लिखते हैं, लेकिन गुड्स खरीदते तो क्या लिखना बेटा? परचेस। मैंने आपको वही समझा दिया। अच्छा ये कैश में हुआ था, क्योंकि नगद ट्रांजैक्शन है तो बेटा क्या नाम आएगा? कैश। कितने ट्रांजैक्शन, कितने एस्पेक्ट हो गए बेटा? 2, हमेशा ढूंढने हैं। तो बोलेंगे सर क्या हमको जो एग्जाम में भी जर्नल एंट्री करेंगे तो ऐसे ही बनाते बैठेंगे क्या? मैं तो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर तो हम डायरेक्ट बना लेंगे एंट्री, ट्रांजैक्शन देखेंगे, एंट्री लिख देंगे, नो एस्पेक्ट नो थिंग, जस्ट बोलेंगे पॉसिबल है। 2 बार प्रैक्टिस कर लो, सब पॉसिबल है। अभी आपको समझ में आएगा। बोलो बेटा परचेस क्या है? परचेस है खर्चा, तो खर्चे को कौन सा अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल। बेटा बोलो कैश जा रही है कि आ रही है? जा रही है, तो ये वैसे तो असेट है, कौन से कैश नेचर में आता है? रियल। तो परचेस हो गया नॉमिनल, कैश हो गया रियल। अब इसकी एंट्री बनाते, थोड़ा बना के देखते हैं एंट्री क्या होगी। बोलो परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैंने आपको सिखाया था, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? बोलो परचेस। तो बोलो यहाँ पे आएगा परचेस, कितने हजार से आएगा बेटा? 10,000 से आएगा परचेस अकाउंट। उसके बाद क्या होगा बेटा? कैश टू कैश, कितने हजार से आएगा बेटा? 10,000 से आएगा। तो इस तरीके से परचेस टू कैश होगा, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड कैश गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश गोज आउट। तो मैंने एंट्री लिख दिया डायरेक्ट, आपको समझ गए होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं समझा तो लास्ट वीडियो मैंने जो दिया था आपको, उसको वापस से रिवाइंड करके देखो, तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि मैंने क्या सिखाया। एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करो और जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो, ऐसा रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, यानी कि इसको नॉमिनल का रूल अप्लाई हुआ, इसको रियल का। चलो ठीक है, अभी ये ट्रांजिशन तो हो गया हमारा परचेस का। आई होप कि आपको ये समझ गया है। दूसरे ट्रांजिशन में आते हैं। दूसरा ट्रांजिशन हम लोगों ने किस चीज का करा बेटा? यही लेते हैं, इसी सेम ट्रांजिशन को लिखते हैं, इसमें छोटा सा वेरिएशन करते हैं। गुड्स परचेस for ₹10,000 from राम। चलो दोस्तों देखो अभी ट्रांजेक्शन को जरा गौर से ऑब्जर्व करो। फिर से यहाँ पे भी परचेस ही है, और इस बार है ना गुड्स किससे खरीदा हमने? राम से, मतलब इंडिकेटर यहाँ पे क्या है? राम है। अच्छा देखो एक बार चेक कर लो, कहीं कैश लिखा है क्या? मैंने कैश में हुआ है क्या? ऐसा कहीं लिखा है मैंने? फिलहाल नहीं लिखा है। ऊपर मैंने लिखा था कि कैश नहीं था, मतलब लेकिन मैंने इसको कैश क्यों ट्रीट किया था? अभी समझा? बोलो, इसको मैंने कैश क्यों ट्रीट किया था? इसको कैश इसलिए ट्रीट किया था क्योंकि ये पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं है, पार्टी ने पर्सन, और यहाँ पर पार्टी का नाम है, तो मैंने इसको उधारी ट्रीट कर दिया। अगर ऊपर भी पार्टी आ जाती ना तो फिर ऊपर को भी उधारी ट्रीट करता, नीचे पार्टी आ गई तो नीचे को उधारी ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे नीचे वाले इसमें एक और कंफर्म कर लो, कैश कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये उधारी है। क्या है ये? उधारी है। चलो दोस्तों अभी देखते हैं इसमें 2 ट्रांजेक्शन बनाते हैं, मतलब 2 एस्पेक्ट निकालते हैं। परचेस एक एस्पेक्ट निकलेंगे क्योंकि गुड्स खरीदे आपने, तो खरीदा तो परचेस वर्ड यूज करते हैं, और जिस व्यक्ति से लिया है उसका नाम लिख दो, दैट इज राम। 2 एस्पेक्ट मिलेंगे। यहाँ कैश नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैश में हो ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर राम आएगा जिससे आपने खरीदा हुआ है। तो दोस्तों अभी क्या करना है अपने को? अभी अपने को नेचर समझना है। परचेस क्या हो गया? बोलो खर्चा हो गया तो नॉमिनल अकाउंट है, और ये पर्सन हो गया इसलिए पर्सनल अकाउंट है। अब इनके रूल अप्लाई करके इसकी एंट्री बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि अब मैं बनाना चाहता हूँ इधर एंट्री। तो इधर देखिए परचेस अकाउंट क्या होगा बेटा? बताइए डेबिट, क्योंकि खर्च है। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऐसे लर्न हो जाता है कि अगर खर्चा है तो उसको डेबिट करो, दैट्स इट। खर्चा है तो डेबिट करो, दैट्स इट। खर्चा है तो डेबिट करो, तो एक्सपेंडिचर को डेबिट करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं रट्टा तो करवाता नहीं, लेकिन ये रूल है तो लर्न करने जरूर है, क्योंकि रूल जहां है वहां लर्न करना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ओके, तो परचेस अकाउंट डेबिट कितने हजार से आएगा बेटा? 10,000 से आएगा। अच्छा ठीक है, आप बताओ कैश तो आएगा नहीं, अब कौन आएगा? राम।
चलो मैंने परचेस क्यों डेबिट हुआ समझा दिया, राम क्यों क्रेडिट हुआ समझा दो, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। गुड्स खरीदा मैंने राम से, तो गुड्स आई राम से आई। गिवर, गिवर याद करो लास्ट वीडियो, पर्सनल अकाउंट रूल, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो, उससे मुझे मिल रहा है वो दे रहा है, माय पॉइंट ऑफ व्यू वो मुझे दे रहा है तो ही इज अ गिवर, तो वो गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करो, दैट्स इट। तो ये एंट्री बन गई हमारी परचेज टू क्या बन गया बेटा, राम। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं और ट्रांजेक्शन के ऊपर। इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन लिखना होता है नीचे से लाइन करके, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे इंडिकेट किया, उसको नरेशन बोलते हैं हम लोग। नरेशन का मतलब होता है आपको स्पेसिफाई करना है कि वो ट्रांजेक्शन क्यों हुआ, तो बीइंग लगा के करते हैं, वो थोड़ा नेक्स्ट एंट्री में बता देता हूँ, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। चलो दोस्तों अभी एक और परचेज का ट्रांजेक्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने आपको क्या वादा किया था कि परचेज के 3 मोड होते हैं, 2 मोड तो मैंने कर दिए, कैश और क्रेडिट। अब असेट वाले मोड पे आता है कि अगर मैं कुछ असेट खरीद रहा हूं और परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख। दोस्तों मैंने यहाँ पे 1 लाख से मशीन खरीदा हुआ है, देखो अब इस बार मैंने गुड्स है क्या लिखा है, मैंने बाकायदा मेंशन किया हुआ मशीन। तो बोलेंगे सर अगर हमारा बिजनेस मशीन का होगा तो फिर गुड्स हो गए ना, मेंशन है आपका बिजनेस का है मालूम नहीं है तो असेट ट्रीट करो, गुड्स लिखता है तो गुड्स ही ट्रीट करना, जिस बिजनेस का मेंशन होता ही नहीं है ना तो वो गुड्स बोलता है, मशीन बोलेंगे तो असेट समझ लेना है अपने को, और गुड्स पकड़ना है तो गुड्स बोलेगा वो, गुड्स वर्ड यूज करेगा वो, अगर आपको बिजनेस का नेचर नहीं पता। तो अभी यहाँ पर मशीन है हमारी एसेट हो गई, तो बेटा बोलो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट मिल रहे हैं अपने को, एक एस्पेक्ट तो आपको के सामने, बोलो कौन सा, मशीन, क्योंकि आपने क्या खरीद के लाया, मशीन। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है बेटा, कैश, क्योंकि नगद में आपने खरीदा होगा, क्योंकि आप गुड्स मशीन परचेज कर रहे हो, पर्सन का नाम है नहीं, मतलब ये नगद ट्रांजैक्शन हो गए, तो 2 एस्पेक्ट यही मिल गए। मशीन रियल अकाउंट है, असेट है, कैश असेट है, रियल अकाउंट है, तो दोनों रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल तो एकदम सिंपल है, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दोस्तों बताना मुझे, चलो बोलो मेरे साथ, मशीन आ रही है क्योंकि मशीन हम खरीद रहे हैं, तो मशीन अकाउंट क्या होगा बेटा, डेबिट, कितने से, 1 लाख। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, कैश क्या हो रही है अपने पास से, जा रही है, कितने से, 1 लाख। एक चीज आ रही है और एक चीज क्या हो रही है, जा रही है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, यू गॉट इट। तो दोस्तों ये थे परचेज की सीरीज, मतलब परचेज के 3 ट्रांजैक्शन। गुड्स अगर खरीदते हैं तो उसका कैश और क्रेडिट हो सकता है, असेट का भी कैश और क्रेडिट होता है, बस याद रखना कि क्रेडिट तब जब वो उस ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम हो और कैश का मेंशन नहीं किया हो, मतलब कैश मेंशन ही नहीं की हो, पर्सन का नाम है और कैश का नाम मेंशन नहीं है, तो समझ जाना डैम श्योर कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 ट्रांजैक्शन, और उसके बाद आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ज्यादा ट्रांजैक्शन लेकर, और वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेगा। तो थैंक यू हियर फ्रॉम राजेश सर फॉर दिस वीडियो।